तरीके हैं उन्हें पाने के। एक तरीका है रो रो कर भीख मांगो, ए मुझे दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान दे दे, ईश्वर दे दे, मंदिर में दे दे, मस्जिद में दे दे, जा जाकर बोलते हैं दे 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 दे। और एक तरीका है जो मिला है उसकी इतनी तारीफ करो कि सामने वाले सब कुछ तुम्हें ही दे दे। वो तरीके रोने से किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं मिला। तो आज के बाद आपको थोड़ी सी तारीफ करना चालू करना। मेरी अपलाइन श्रीमान बीसी छाबड़ा जी बार बार बोलते हैं कि जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं है तो अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। दुनिया के 95% पुरुषों का मानना है कि बीवी इससे अच्छी हो सकती थी और दुनिया की 99% महिलाओं का मानना है कि बंदर इससे अच्छा हो सकता था। 4% का अंतर है। महिलाओं को थोड़ा सा असंतुष्टि का लेवल थोड़ा ज्यादा है कि यार ये जो है ना इससे तो अच्छा हो सकता था, किस्मत थोड़ी खराब है। लेकिन जो हो गया उसको बदलने की ताकत आपके अंदर नहीं है। जो है उसे इतना अच्छा कह दो कि अच्छा कह कह के अच्छा बना। यस। ये अगर फॉर्मूला आपने अपनाया तो लोग आपसे प्यार करने लग जाएंगे, प्यार करने लग जाएंगे। अभी हमारे पुरुष मित्र हैं जो महिलाओं को, अपनी बीवी को छोटी छोटी बात पर कुछ भी सुना देते हैं, डांट देते हैं। चाय बनाई, खुद तो 2 घंटे लेट उठा, बीवी 5 बजे उठी हुई है। लगातार सुबह से उसका प्रोग्राम चालू है, इसको तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, उसका टिफिन बनाना, उसका खाने की तैयारी, झाड़ू पोछा ये वो, 5 बजे से लगी हुई जिंदगी। और ये महाराज उठे हैं 9 बजे। अब 9 बजे थोड़ा लेट हो गए तो अब गुस्सा तो किसी के ऊपर निकालेंगे ना। तो बीबी आई जल्दबाजी में, अब बेचारी पूरे दिन भर काम करती, कभी कभी गलती हो जाती है, जल्दबाजी में चाय में शुगर डालना भूल गई। शुगर डालना भूल गई तो आपका दिमाग, पहली सिप पीते ही आपका दिमाग खराब हो गया और आप चिल्लाने लगे, इतने साल हो गए शादी को, अभी तक चाय बनाना नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है इसमें शुगर नहीं है। ऐसा कह के तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे से प्यार करने लगी। दूसरा तरीका भी है, एहसास ही तो कराना है कि शुगर नहीं है। इसको इतना लंबा वर्ड बोलने की जरूरत ही क्या, इतनी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। आपने पहली सिप मारी है और आपको जो ही पता चला कि इसमें शुगर नहीं है तो आपको प्यार से बीवी को अपनी तरफ झटका देकर खींचना है और बोलना है, क्या पूरे दिन भर काम काम काम, कितना काम करोगी? कभी कभी तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना पति के साथ बैठकर चाय पिए। पास में बिठाओ, पहली सिप खुद मारो और बिल्कुल भी चेहरे पर मत बताओ कि शुगर नहीं। पियो और एकदम खुश हो जाओ और कहे एक सिप तुम और एक सिप मैं। तो आपने सिप पी और दूसरी बीवी को पिला दो तो बीवी को ऑटोमेटिक पता जाएगा इसमें तो शुगर नहीं है, दिमाग खराब है, इसमें तो शुगर नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, डार्लिंग तेरे होठ लग गए ना शुगर। यहाँ पर भी मैसेज यही है कि शुगर नहीं है, लेकिन मैसेज का तरीका ऐसा है कि बीवी तुरंत पूछेगी आज नाश्ते में क्या पसंद करोगे। रिएक्शन बहुत जोरदार आने वाला है, इसलिए खराब को खराब कहने की जरूरत नहीं। बच्चा नंबर कम लाता है, पढ़ता लिखता नहीं है तो उसे मत बोलो गधे के बच्चे, उल्लू के बच्चे। ऐसा बोलने से वो तुम्हारे से ही नजरें चुराने लग जाएगा और ऐसा समझ मत लेना कि वो सुधर जाएगा। एक दिन तुम्हारे नजदीक आने से उसे शर्म आने लगेगी, वो सोचेगा कि ये बुढ़ा खुसड़ अभी कुछ डायलॉग सुनाएगा, मैं इसके नजदीक ही नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे से बचना चालू कर। ऐसा करके आप उसे सुधार नहीं सकते। सुधारने का आपके पास एक तरीका है, तारीफ करना। जब बच्चा 10th का रिजल्ट लेकर आए तो मार्कशीट को देखो, बच्चे की शक्ल देखो, मार्कशीट को देखो, एकदम खुश हो जाओ और कहो वाह ग्रेट मेरे भाई, ग्रेट, क्या काम कर दिया तुमने। पूरे साल में 1 सेकंड पढ़ते हुए नहीं देखा फिर भी पास। वाह भाई, दिमाग तो तेरे अंदर है, दिमाग तो तेरे अंदर इतना है कि बिना पढ़े जो बच्चा पास हो सकता है, जिस दिन पढ़ गया वो मेरिट में आ सकता है। ऐसा कहने से उसकी भावनाओं को जागृत किया जा सकता है। उल्लू के पट्टे बोलने से कुछ हासिल होने वाला है। तो जो आपके पास है मुझे अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। अभी हमारे पास थोड़ी गर्मी है,
एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अब चिल्ला चिल्ला कर बोलो क्या गर्मी है, क्या गर्मी है, टेंशन में आते जाओगे, अटैक भी आ सकता है। लेकिन वाह क्या गर्मी है, क्या बोलेंगे, वाह क्या गर्मी है। भगवान का शुक्र है कि अभी भी हमें गर्मी महसूस हो रही है। जिनको गर्मी में ठंड महसूस होती है उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भगवान तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे गर्मी दी है। उस गर्मी से ही इतना प्यार करने लग जाओ कि ये सारे एसी रिपेयर वाले सब आके तुम्हारा एसी ठीक करते हैं। अच्छा कह के अच्छा बना दो, ये आप यूं कर रहे हो इसलिए ज्यादा गर्मी लग रही है, छोड़ दीजिए इसको, आने दीजिए ना पसीना, इस प्रकृति की इन बूंदों को आने दीजिए ना। अरे लोग बात हजारों मेहनत करते तब ये पसीना निकलता है, तुम्हारा फ्री में निकल रहा है और तुम्हें निकलने दीजिए, महसूस कीजिए ना, कॉन्शियस हो जाइए, एक एक बूंद को आने दीजिए, टपकने दीजिए, कहाँ जाती है चेक कीजिए और इसका आनंद लीजिए। ऐसा कुछ करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये गर्मी वैसे कैसे रहने वाली है। अब ज्यादा टेंशन लोगे, गर्मी है तो थोड़ी देर बाद दिमाग आपका कहेगा फिर यहाँ पर क्यों बैठा है, उल्टे पुल्टे निर्णय लेगा दिमाग। इसलिए इसको इतना हाईलाइटेड ही मत करो कि डिसीजन गलत हो ही नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं नाम बार बार यहाँ पर लिया जा रहा है, फिर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी अपलाइन बार बार कहती है कि जब तक तेरा नाम लेकर तू खुद चार्ज ना हो जाए ना तो समझ लेना कि तू प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो मैं तब से मेरा नाम ही लेता हूँ, मेरा नाम मुकेश कोठारी। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ। लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। इंटर पूरी एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ही ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिशाली हैं, ज्ञान व्यापी है, सब कुछ आपके अंदर हो सकता है और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके ज्ञान को, आपकी शिक्षा को। और मैं ये जिंदगी भर प्रण करता हूँ कि मैं आपसे सीखता रहूं, जिंदगी भर हर पॉइंट पर आपसे सीखूंगा, इसी में घोषणा करता हूँ यहाँ पर। प्रश्न ये है कि जब गुरु आप हैं तो मुझे फिर यहाँ क्यों खड़ा किया? आंसर ये है कि पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ आरसीएम, इसका गुरु मैं हूं, जीवन के गुरु का। जीवन में मैं आपसे सीखूंगा, आरसीएम में मेरे से आप सीखिए। सीखने की कोई जगह, सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं। सीखना चाहो तो कोई भी सिखा देता है। मेरी अपलाइन बार बार बोलती है, सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहे तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है और ना सीखने की कसम खाओ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल पाका नहीं कर सकता। तुमने कसम खा ली कि मुझे सीखना ही नहीं। तो कोशिश करना कि जीवन के हर मोमेंट पे, हर व्यक्ति से, हर सिस्टम से हम सीखते जाएं। मेरी गुड़िया ने 26 साल की एज में मुझे पहली बार टूथब्रश करना सीखा, टूथपेस्ट करना पहली बार सीखा। 26 साल तक मैं रगड़ रहा था, जिधर मर्जी आए तो रगड़ रहा था। अपने हिसाब से 26 साल की एज कर ली। जब मैं मेरी गुड़िया 2 साल की थी, 1 साल की थी, स्कूल जाना ही चालू की 2.5 साल की एज में, तो वो मुझे बार बार घूर के देख रहे। सुबह सुबह संडे के दिन मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा डैडी इतने बड़े हो गए अभी तक टूथब्रश करना नहीं आता। मैंने कहा क्या, मैंने क्या गलत किया? वो क्या, आपकी दांतों की लाइन तो स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हो। मेरी मैम ने बोला है ब्रश ऐसे किया जाता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। एक चाटा मारा, 2.5 साल की बच्ची ने सिखा दिया, तो वो भी तो गुरु ही हुई ना, क्योंकि उसने सिखा दिया। और सीखना चाहो तो कोई भी सिखा। ठीक है जी। तो कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसको सब कुछ पता है फिर भी यहाँ पर बैठ गया? नो सर, कभी भी नहीं मानना है, क्योंकि कहाँ और किस मोमेंट में हमें क्या सीखने को मिलेगा हमें पता ही नहीं। मेरे एक दोस्त है जो उनका तकिया कलाम था, बार बार कहते थे कि मुझे सब कुछ पता है। आपके भी ऐसे कई मित्र होंगे जिनको पूरी बात समझने के बाद क्या कहते हैं, ये तो मुझे पहले ही पता था, मैं तो जानता हूँ। ऐसे कई लोग आपको जीवन में मिलेंगे। तो मेरा दोस्त बार बार कहता था इसमें क्या बड़ी बात है, तो मुझे पता। अब मैं जीवन की भारी भारी जानकारी लेकर जाऊं, गूगल पर रिसर्च करके लेके जाऊं, तो भी लास्ट में वो क्या कहता, ये तो मुझे पहले ही पता था। एक दिन मैंने कहा इसका काम लगाना पड़ेगा। तो एक दिन मैंने उससे कहा भाई तेरे पिताजी जब मरे थे ना, मेरे से 2 लाख रुपए उधार लेकर मरे थे। बोलना मुझे पता है और पता है तो 2 लाख रुपए दे दे। उसके दिन से उसने बोलना बंद कर दिया मुझे। ठीक है, तो कभी नहीं बोलना मुझे पता, फंस जाएंगे। बोलना मुझे कुछ नहीं पता, बताओ ना। धीरू भाई अंबानी
8वीं क्लास आदमी हमेशा कहता था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तू मैनेजर है, तू पढ़ा लिखा है, तेरे को सैलरी मिलती है, तू बता ना क्या करना है, मुझे पता नहीं, तू मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा। सीखता गया, 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 सीखता गया। नंबर 1 इन इंडिया, 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, क्योंकि वो कहता था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बता। आप में से कितने लोगों को पता है?